स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री जी आए और हम लोग बहुत खुशी हैं और बहुत कुछ प्रेरणा के साथ उनको बुलाएं और बहुत कुछ सीखने के लिए बुलाएं, इसके लिए वहाँ हम लोग उपस्थित हैं। चलिए, थैंक यू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड विधानसभा की चुनाव की फर्स्ट फेज की चुनाव कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी फेज की तैयारी हो रही है और झारखंड विधानसभा जमशेदपुर पूर्वी में आगमन हुआ है सतीश त्रिपाठी जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री है स्वाभिमान पार्टी के। तो आज हमारे साथ है और बात करना चाहते हैं कि आपकी पार्टी की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, हम लोगों ने दिल्ली में इस पार्टी का पंजीयन कराया है। हम एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, भारत को भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, विष मुक्त खेती, ऐसे ही बहुत सारी बातों को लेकर के मूल रूप से व्यवस्थाओं के परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी कैसे करके राजनीतिक प्लेटफॉर्म में आई? क्या ऐसा विचार हुआ कि आप लोग आज पूरे देश भर में अपनी पार्टी के सिंबल को, अपनी पार्टी के विचार आम जनता को पहुंचा रहे हैं? कि 2010 के आसपास आप देख रहे थे होंगे कि देश में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे। इसमें अन्ना हजारे का आंदोलन था, स्वामी रामदेव जी महाराज का आंदोलन था। हम सब लोगों को बड़ी अपेक्षा थी कि इन आंदोलनों से पूरे देश की जनता जुड़ चुकी थी और उन सबका यही नारा था कि देश में सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं चाहिए, व्यवस्था का परिवर्तन चाहिए। स्वामी रामदेव जी महाराज ने इस बात का लोगों को आश्वासन भी दिया था कि अब की बार ऐसा हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने कई आंदोलन के चरम स्तर पर ले जाते हुए कई काम किए। लेकिन उसके बाद जो 2013 में चुनाव हुआ, सरकार पलट गई और कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सरकार तो बदल गई, लेकिन न तो आज रामदेव जी महाराज का विचार कहीं समझ में आया, न अन्ना हजारे जी के आंदोलन का विचार कुछ समझ में आया, न आज़ादी बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता थे उनका कुछ समझ में आया। तो जितने भी लोग देश में व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने वाले एकजुट हुए, वो सारा का सारा स्वाभाविक रूप से वोट के रूप में कन्वर्ट हो गया और भाजपा की सरकार बन गई। और भाजपा की सरकार बनने के बाद अब इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की कोई बात करना भी नहीं पसंद कर रहा है और लोगों की समझ ही नहीं है। उनको बताने की भी कोशिश नहीं की जा रही है कि आखिर व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या था। ये तो सत्ता का परिवर्तन हुआ, कांग्रेस से भाजपा, और अगर भाजपा हट गई तो फिर वापस कांग्रेस। तो परिवर्तन कहाँ है? जो समाज अपेक्षा कर रहा है जिन चीज़ों की कि हमको हमारा शासन चाहिए, भारतीयों को भारतीयों के हक और हित की जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, पैसे की बाढ़ दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी रोटी, पानी, बिजली, सड़क की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन्हीं के कारण स्वाभिमान पार्टी का गठन हुआ और हम लोग पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे विचारवान लोगों को इकट्ठा कर सकें जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संसद और विधानसभाओं तक पहुंचना ही ना हो, बल्कि जैसे संघ, बीजेपी या कांग्रेस के आज़ादी के समय में जो पुराने लोग रहे, जो देश और समाज के लिए सोच करके अपना सर्वस्व दे करके काम करने वाले थे, ऐसे लोगों का हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक संगठन बने। देश में लोग बहुत हैं, लेकिन जिस भौतिकवादी समय में रह रहे हैं, इसमें समस्याएं भी संगठनों के सामने आती हैं। बहुत मुश्किल टास्क आपने लिया है। कौन कौन आपके टीम में है? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है, ये सिर्फ आपके मन की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर उस नागरिक के मन में हो सकता है जो मतदाता है। जनता को भी ऐसा बनाया गया है और ऐसा बना दिया गया है कि उसको ये समझ में आता है कि भैया ये 5 साल तो दिखते नहीं हैं और चुनाव के समय दिखते हैं, तो इनसे जितना हम वसूल सकें उसको अधिकारपूर्वक वसूल लें। तो बकरा भात लेना, 500 रुपये, 1000 रुपये की दिहाड़ी मांग लेना, भीड़ बनाने के लिए गाड़ियों में भर भर के ठूंस के लाने के लिए, उनको भोजन कराने के लिए दिहाड़ी के
जैसे भाजपा और कांग्रेस में होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले तो उनसे सुपीरियर हैं, वो ज़्यादा अच्छे से करते हैं सब बातें। तो ये जो व्यवस्था बना करके रखी गई है वो इसीलिए बना करके रखी गई है कि जनता उनके पीछे ही चले। तो आज की तारीख में ऐसे व्यक्तियों से जो इनके बने बनाए ढर्रे पे चल के राजनीति करने वाले हैं, उनसे अगर हम आप कोई अपेक्षा करेंगे तो ये संभावना नहीं है। हम तो वो लोगों को खोज रहे हैं जो संसद में पहुँचे कि न पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे कि न पहुँचे, इस लक्ष्य के बजाय ये देश में, समाज में, परिवार में सब चीज़ ठीक ठाक हो रही है कि नहीं हो रही। इस समय राजनीतिक बहुत पैसा धन बल की हो चुका है और चलिए इसको सत्ता के लिए आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आप कैसे लोगों को जोड़ेंगे? कौन कौन आपके साथ साथ दे रहे हैं? बहुत नाम के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो बहुत नामवर लोग तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो उस व्यवस्था से और इस आज की जो राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए, सटे हुए लोग हैं। तो हमारे पास देश के जो साधु संत महात्मा हैं, इनकी एक बड़ी टोली ऐसी है जो वास्तव में कथावाचक तो नहीं है लेकिन संत जरूर हैं। ऐसे विचारवान लोग, ऐसे विद्वान लोग, ऐसे समाज सेवी लोग, जैसे ये कोंडल मैडम हैं जो बिना नाम के अपना काम कर रहे हैं और उनके अंदर राजनीतिक रूप से भी इच्छाएं हैं कि अगर हमें मौका मिले तो हम करेंगे। ऐसे लोगों का हम कैसे करके आपके पार्टी से जुड़ेंगे? जो आम जन है, हमारे व्यूअर भी देखेंगे, कोई अच्छे आपका विचार लगे, वो कैसे करके आपके पास जाएंगे? क्या प्लेटफॉर्म है? देखिए, एक तो ये कि व्यवस्था का परिवर्तन, जब लोगों को ये बात पता पड़ेगी, युवाओं को पता पड़ेगी कि हम जिस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए बात कर रहे हैं वो पक्षपात विहीन समाज की बात कर रहे हैं और हम अपने आदर्श और अपने चरित्र के माध्यम से दूसरों की बुराई, दूसरों के काम को बिगाड़ने के बजाय अपने समाज को, अपने युवा को, अपने युवतियों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उन हर व्यक्ति को इज्जत की रोटी और ज़िंदगी कैसे मिलेगी, जब ये बता पाने में हम सफल हो जाएंगे तो हम ये संगठन भी बढ़ा लेंगे। आपकी विचार कैसे करके डायल्यूट होगी पूरे देश भर में? उसके लिए आप लोग क्या क्या तरीका अपना रहे हैं? हम इसी प्रकार से, जैसे आज यहाँ बैठक में आए हैं, टाटानगर के अलावा रांची में बैठक हो रही, डुमरी विधानसभा में हमारा प्रत्याशी भी लड़ रहा है। पूरे देश भर में इसी प्रकार से जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके घरों में बैठते हैं। बड़े होटलों में और बड़ी रैलियों और सम्मेलनों से लोग नहीं मिलते, लेकिन एक आम साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छा विचारवान हो सकता है, बड़ा अच्छा कर्म कर सकता है। ऐसे ही कोई पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे जो खुद अपना झोला लेकर और अपना माइक लेकर के चला करते थे। उनके ही विचारों से पोषित और चलने वाला संगठन आज हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो ऐसे नींव के पत्थर बनने वाले लोगों की तलाश चल रही है, ये सतत चलेगी। राष्ट्रीय महामंत्री आप हैं सतीश त्रिपाठी जी, और कौन कौन अध्यक्ष है, चेयरमैन है, फाउंडर कौन है आपके? देखिए, फाउंडर तो स्वामी राम मोहन दास जी महाराज जो हिमाचल प्रदेश में हैं, बड़े संत हैं। अयोध्या में उनका हज़ारों वर्ष पुराना एक आश्रम भी है। इसके अलावा देश में और भी 7-8-10 जगहों पे उनके आश्रम हैं। वो ही इसके संस्थापक और संरक्षक हैं। इसके अलावा पूर्व में ये हम लोग गोविंदाचार्य जी के साथ जुड़े हुए थे। वहाँ एक राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन चला करता था, वहाँ से हट करके एक नया राजनीतिक दल हम लोगों ने बनाया है। उस समय जब हम जुड़े थे तो उस वक्त देश के करीब 10-15 राज्यों के लोग, बड़े प्रतिष्ठित लोग इकट्ठा होते थे। हम सब ने मिलकर के तय किया कि हमें देश में इस व्यवस्था परिवर्तन की बयार को लेकर के आम जनता तक पहुँचना है। और आज नहीं दिखेगा, लेकिन एक न एक दिन ये दिखेगा और लोग इस बात को जानेंगे कि यही एक सही राह है और अंतिम राह है। तो अभी आपके कौन कौन स्टेट में अच्छे प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं? हमारे देखिए, सबसे अच्छी ताकत हमारी बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपका हिमाचल, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लोग हैं, प्रदेश में, पूरे झारखंड में, हाँ अच्छे हैं, झारखंड में है, महाराष्ट्र में भी लोग हैं। कुछ जगहों पर संगठनात्मक रूप से हमारी ताकत बढ़ रही है, लेकिन कई जगहों पर पदाधिकारी के स्तर पर लोग हैं, अभी संगठन उतना मजबूत नहीं है। झारखंड और बिहार विधानसभा, झारखंड और महाराष्ट्र की बिहार को उपचुनाव हो गया, लेकिन विधानसभा के चुनाव, क्या आप झारखंड के बाद महाराष्ट्र में भी अपने प्रतिनिधि उतारे? महाराष्ट्र में इसलिए नहीं उतारे क्योंकि महाराष्ट्र में हमारा अभी वैसा संगठनात्मक ढांचा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगले साल जो बिहार का चुनाव होने वाला है, वहाँ हम कुछ बड़ा और क्रांतिकारी काम करके दिखाने की कोशिश में हैं, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मिनिमा
गौंडर जी हमारे साथ है, महिला प्रत्याशी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जमशेदपुर में महिला प्रत्याशी भी राजनीतिक में आ रही है और बहुत ही अच्छा है। हम सिर्फ महिला को अधिकार तो बात करते हैं, लेकिन महिला को जब तक हम पावर नहीं देंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। और स्वाभिमान पार्टी के तरफ से महिला है, लेकिन किसी कारण से वह टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से पूर्वी सिंहभूम में खड़ी हुई है। उस क्षेत्र में जहां पर दिग्गज खड़े हुए हैं, एक तरफ पूर्णिमा दास साहू और एक तरफ डॉक्टर अजय कुमार, शिवशंकर, और सबसे बड़ी चीज़ है कि महिला प्रत्याशी बिरसा नगर क्षेत्र से अगर खड़ी होती है तो इसमें ज़रूर उस पार्टी में या किसी न किसी से मोटिव हुई थी। तो आप यहाँ पर खड़ी हुई है, कौन कौन क्षेत्र में आपने विजिट किया? अभी तो बिरसा नगर और आपका ये ग्वाला बस्ती और आपका इधर ही टेलको। क्या क्या देखे इस क्षेत्र में? महिला क्या सुरक्षित है? क्या महिला आगे बढ़ सकती है बिरसा नगर जैसे क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम में? महिला लोग को तो बहुत दिक्कत है, बहुत चीज़ का दिक्कत है। जैसे पानी हो गया, घर में जैसे लेडीज़ लोगों का अत्याचार होता है ऊपर में, या फिर बच्चे लोगों को भी बहुत तकलीफ़ होता है। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है बिरसा नगर में। हाँ, बिरसा नगर में ये सब बहुत ज़्यादा है। बिजली का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, जहाँ अभी तक जिसको नहीं आई है। बहुत सारा बिरसा नगर में ऐसे जगह है जहाँ तक जिसको का लाइन भी नहीं आया है, जिसको का पानी भी नहीं आया है। तो आपको लग रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी है, छोटे छोटे जो पार्टी है जिसका अभी तक अस्तित्व नहीं आया है, वो चुनाव के बाद आते हैं, चुनाव में अपना बैनर पोस्टर दिखता है, फिर चल जाते हैं। तो क्या 5 साल आने वाला जो 2024 से 2029 तक आप क्या फील्ड में रहेगी? क्या क्या समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन में आप आगे आएगी? बिरसा नगर का कौन सी समस्या को लेकर आगे आप खड़ा होगी? हम तो यही करेंगे, जितना कि जैसे कि बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं तो उसका पूरा व्यवस्था हम करेंगे। जो कि बूढ़े माँ बाप है, जिसके मतलब परिवार लोग नहीं देख पाते, जो वृद्ध आश्रम में रहते हैं, उन लोग का हम मदद करेंगे। जो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाते हैं तो उन लोगों का हम हेल्प करेंगे। और जैसे कि बहुत सी लेडीज़ है जिसको कि घर में अपना परिवार से दिक्कत होता है, पति से दिक्कत होता है, तो ये सब को लेके हम वो लोग का साथ देंगे। अगर किसी को भी दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे पास आके बोलेंगे तो हम उसका पूरी दिल से मदद करेंगे। चुनाव एक सिंबल नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए वह सपना का अधिकार है जिसमें आप अच्छे प्रतिनिधि खोज सकते हैं। 70 साल हो गया इस देश में, हर समय राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी का ही बोलबाला है, क्योंकि अच्छे लोग आते ही नहीं हैं राजनीतिक में। आप घर से निकलते नहीं हैं, नुक्कड़ में, चौक चौराहे में आप चर्चा ज़रूर करते हैं कि राजनीतिक बहुत गंदा चीज़ है, राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, लेकिन उस राजनीतिक को आपको सुधारना पड़ेगा। दिल्ली से, रांची से, विधानसभा से, संसद से सवाल उठेगा, लेकिन वो सवाल कितना तर्कपूर्ण रहेगा, कितना हल्ला गुल्ला रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। आपको राजनीतिक अगर शुरुआत करना है तो अपने विधानसभा क्षेत्र से कीजिए, अपने घर से कीजिए, और दिल्ली, बॉम्बे, रांची में जो अच्छे विचार हैं उसको ज़रूर समर्थन कीजिए, उनके साथ चलिए, तभी जाकर इस देश को परिवर्तन किया जाता है। और स्वाभिमान पार्टी इस क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए आगे बढ़ चुकी है। पार्टी के पास सिर्फ उनके पास धन नहीं है, बल नहीं है, टीम नहीं है, लेकिन उनका विचार उच्च है कि मैं देश को कुछ करना चाहता हूँ। मेरा काम सिर्फ सत्ता पाना नहीं है, परिवर्तन आपको चाहिए तो हमारे साथ दीजिए, नहीं भी दीजिएगा तो स्वाभिमान पार्टी आगे बढ़ेगी। और यही कारण है कि झारखंड जैसे विधानसभा चुनाव में अपनी प्रतिनिधि को उतारे हैं। जीत और हार तो हो गई, लेकिन अपनी प्रतिनिधि को उतारना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्वाभिमान पार्टी आने वाले समय में राजनीतिक दृष्टिकोण से, विचार दृष्टिकोण से आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।